पर न लागी भामरिया मन भावन पति के संग। भामर पर के जब दूजी पे नंबर आयो, पहली भामर पर के जब दूजी पे नंबर आयो, और दूजी भामर पूरी पड़ गई। खजाना को दिलवर तीजी भामर पर के जब चौथी पे नंबर आयो, तीजी भामर पर के जब चौथी पे नंबर आयो, और चौथी भामर पूरी पड़ गई। मुकेशा को दिलवर सायो लागी हरे हरे भामरिया मन भावन पति के संग। अरे पांचई भामर पर के जब छठवीं पे नंबर आयो, पांचई भामर पर के जब छठवीं पे नंबर आयो, और छठवीं भामर पूरी पड़ गई। सिंधु को दिलवर सायो लागी हरे हरे लागी भामरिया मन भावन पति के संग। अरे छठई भामर पर के जब सातवीं पे नंबर आयो, छठई भामर पर के जब सातवीं पे नंबर आयो, और सातई भामर पूरी पड़ गई। शिवनाथ को दिलवर सायो न लागी हरे हरे पर न लागी भामरिया मन भावन पति के संग। हरे हरे
श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज देवयानी का विवाह महाराज याति के साथ में हुआ। याति के साथ में शादी हुई। मेरे भैया आज देवयानी की विदा होकर के जा रही है और सर्वश्रेष्ठा दासी बन करके जा रही है। सर्वश्रेष्ठा दासी बन करके जा रही है। और तब शुक्र ने विदा के समय पर कहा, अरे राजन, मेरी लड़की की दासी बन करके जा रही है, ये सर्वश्रेष्ठा मेरी लड़की की तरफ देखना, इसकी ओर मत देखना। ठीक है। विदा के समय ये बात कह दिया था। श्री सुखदेव जी सावधान कर रहे हैं, राजन परीक्षित, आज विदा होकर के गई है महाराज याति के साथ में देवयानी की। मेरे भैया आज सर्वश्रेष्ठा को दास भवन में छोड़ दिया है और देवयानी राजभवन में रह रही है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता गया, देवयानी के उधर से 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक दिन की बात थी कि महाराज शिकार खेल करके आ रहे थे और सर्वश्रेष्ठा दास भवन में रहती थी। जहां दासों के भवन थे वहीं होकर के गुजर रहे हैं। और जब सर्वश्रेष्ठा ने देखा ध्यान करें श्रोता बंधुगण, आज देवयानी पे 2 पुत्र हैं, लेकिन महाराज शिकार खेल करके आ रहे थे। एक दिन की बात थी कि सर्वश्रेष्ठा की नजर पड़ी। सर्वश्रेष्ठा ने कहा, महाराज इधर आइए। महाराज याति ने कहा, अरे मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, अरे इधर आओ। महाराज याति पहुंचे। याति से कहा, महाराज एक बात बताओ, एक नहीं 4 पूछो कि जी बताओ, दहेज में सामान दो जाते हो, बाप अधिकार किसका होता है? राजा ने कही, दूल्हा का। दे सर्वश्रेष्ठा ने कही, महाराज अगर दूल्हा का अधिकार होता है तो दहेज में मैं भी आई हूं, तो मेरे पे तुम्हारा अधिकार नहीं। बातों में महाराज को पिसला लिया था। अब तो महाराज का आना जाना शुरू हो गया। तो मेरे भैया सर्वश्रेष्ठा के उधर से 3 पुत्र पैदा हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। एक दिन की बात थी कि देवयानी ने कहा महाराज से, याति से, महाराज आज मेरा घर पे मन नहीं लग रहा है, आप ऐसा कीजिए कि आज चलो इतने दास भवन में चलते हैं, दासियों से मुलाकात करके आएंगे। अब राजा के काटे खून ना रहो। विचार करो कि मामलो गड़बड़ है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठा के उधर से 3 बच्चे हैं। अगर देखेगी तो छोड़ेगी। अरे किधर क्या करोगी, इधर चलो। दास भवन में क्या करोगी आप? नहीं महाराज उधर ही जाना है। सो राजा देवयानी को लेके दास भवन के लिए चले और सर्वश्रेष्ठा के 3 ही बालक मार रेतम खेले। सो मोमा देख के कही 3 बालकन के मांग के का मालूम पड़ते कि जे बालक 3 राजा के लग रहे हैं, मोह कटे थे। तो सो देवयानी ने डंडी उठाई और डंडी उठा के ये 3 ठाणे हो, ठाणे हो। तो 3 ही ठाणे है गिर के मां कई काय काय किने के हो बता जल्दी। और तब वे लौड़ा बता रहे कि मैया मारे तो हथ मत, और तो हकीकत बता रहे हैं कि हम हथ गिरे। तब बेटा बताई रहे करी की हाथा, बेटा बताई रहे करी की हाथा, और जे पिता सदा बिस्ताए माथा। जो
कहीं मैया मारे तो अब तो हम सही बता रहे हैं, अब तो हम सही बता रहे हैं। सर्विष्ठा हमारी मेहताई है और जे हमारे बाप। जब राजा हाथ गयो है वो भूप को हृदय कांप गयो है। जो सारो करो के मैया मारे मत, बाप तो जी वो सर्विष्ठा मेहताई है। रानी ने के इतना देखो, इतना देखो ये बालक का कह रहे हैं सही है, राजा के पेट में 12 बत्ती की दान चल रही है। राजा को जिम मालूम पड़ी के धरती पाए तन हती ना है। अब विचार करो राजा ने क्या बाहर में यूं कह दूं कि जे बालक में ना है तो बात चले थोड़ी क्यों झूठी बात चलन की नहीं और थाने दे रही गवा गवाई। विचार करो राजा ने क्या हाल में यूं कह दूं कि ये तीनों बालक में ना है, ये तीनों ना है तो तीनों ही सामने मौजूद ठाणे। तब राजा ने वचन उचारे और तीनों बालक नारी हमारे। सुनो ये तीनों बालक मेरे ही हैं। सब कही कि तीनों ही बालक जे मेरे। रानी ने हाथ करम में मारे चुरिला हाथ लुके तोड़ारे। चुरिला हाथ लुके तोड़ारे कौई मर जा पिया बजारे ओ बालक भवन पाँच करी डारे। ये बालक कह रहे हैं सही है, बिल्कुल सही। नारी ने कर्म में हाथ मारो गई पजारे। बालक भवन में 5 गद्दे और राज्य कितने बंटवारे करे हो और मैं बाप ने विदा के समय तोते का कही अब राजा पे जवाब ना बोलो, चुपचाप नीचे को नजर करे बैठे ठाणे। तब कहीं यहीं ठाणे रही, यहीं ठाणे रही भाल पे बाप भैया ने बुला रही और क्या बात है तो भजतन में हाल कही देती है। ए लड़ाई हो तब देखो ने अपे पे को हाथ पकड़ पकड़ के ठाणी है जाए और कहते न्यू के मत जाए और मऊ के मत जाए। आज देवयानी ने कही भाल में अपने पिता को बुला के ला रही हूँ और मैं पिताजी ने कहा कही सो तुम पर नेकू मनी तो इतना है यहीं ठाणे रही हो भाल आते सो धरवाजी शुक्राचार्य के पास में पहुंचे। शुक्राचार्य के पिताजी तुमने उनसे कहा गई और बात मनी ना है मुंह पे बालक हैं 2 बाप हैं 3। शुक्राचार्य ने कर्म में हाथ मारो रे राजा और तब विचार करो। अहि अहिर दोनों बुरे अहि से बुरो अहिर
महाराज शुक्राचार्य ने विचार किया कि अहे अही दोनों बुरे, अहे से बुरो अही, अहे बाचा को मान ले बाचा तजे अही। जाते हैं अही रहते तो सांप अच्छो, बाचे मानतो गो, मानतो जाता जो तो मानो नहीं। क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कच्चा तू इसी समय बूढ़ा हो जा। मेरे भैया आज अश्राप दिया है राजा याति को। जब बुढ़े हुए देवयानी लौट के आई, देवयानी ने महाराज याति की तरफ देखा, बुढ़ापा है, चैन तो नहीं पड़ो, चैन नहीं पड़ो। फिर विचार करो कि महाराज पर तो बुढ़ापा आ गया। आज लौट के भागी, पिताजी से कहा, रे पिताजी ये तुमने क्या किया? हतकाए थे सही कर, वे तो बड़े बूढ़े है गए। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक जतन है। कौन सा? कि उनके 5 बेटे हैं और 5 बेटन में से उन्हें कोई जवानी दे दे तो उनकी काया तरुण हो सकती है और लड़के पे बुढ़ापा आएगा। लौट आई, राजा याति थे कि महाराज ऐसा करो, तुम पे 5 बेटा हैं, तुम्हें कोई जवानी दे दे तो तुम्हारे शरीर से बुढ़ापा हट जाएगा और लड़के पे बुढ़ापा पहुंचेगा, तुम पे जवानी आएगी। महाराज याति ने सबको पूछा, 4 पुत्रों से पूछा, चारों ने मना कर दिया। छोटा लड़का था पुरु, पुरु ने अपने पिताजी को जवानी दी है। जवानी देने के बाद में 100 वर्ष तक रहे महाराज याति। 100 वर्ष के बाद में पुरु को राज्य देकर के, जवानी देकर के पुनः जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक परमात्मा के नाम का भजन और फिर आगे भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाते हुए एक बात बताएं, तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं कि राम कथा सुंदर करतारी और संचय भंग उड़ावन हारी। जिनने तारी ना बजाई तो एक अलीगढ़ में कठगुला है, वापस हाथ कर देता कोई डाल जाए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक बार तो जिमालिम पर रामपुर में के वृंदावन धाम यही है। भजन कर